अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो आपके पास दो तरीके होते हैं। एक तो आप एनटीए द्वारा सीयूईटी का एग्जाम जो कंडक्ट कराया जाता है उसके थ्रू आप कर सकते हैं, या फिर अलग अलग यूनिवर्सिटी जो सीयूईटी में नहीं इनरोल्ड हैं वो अपना अलग से कराती हैं एग्जामिनेशन, आप उनके एग्जामिनेशन को दे करके आप पीजी में इनरोल हो सकते हैं। बेसिकली एनटीए एक बॉडी है जिसको बहुत सारी सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी कहती हैं कि भैया आप हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम कंडक्ट कराइए, आप रिजल्ट डिक्लेयर कीजिए, देन हम लोग अपना कट ऑफ रिलीज करके बच्चों का एडमिशन ले लेंगे। बस वो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है और वो रिजल्ट डिक्लेयर करता है। वहीं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो एनटीए को अपना एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए नहीं देती हैं, बाकी एनटीए से दूर रहती है, मतलब कि एनटीए की जो लिस्ट है यूनिवर्सिटीज की उसमें इन्वॉल्व नहीं है। उसमें से ही एक यूनिवर्सिटी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो लास्ट ईयर अपने आप को विड्रॉ करती है सीयूईटी के लिस्ट से, मतलब कि लास्ट ईयर से सीयूईटी पीजी के थ्रू आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते थे। यहाँ पे एनटीए ने एक बहुत बड़ा आप लोगों के सामने आंसर की, प्रोविजनल आंसर की रिलीज करके एक स्टेप आगे बढ़ाया कि अब आप लोग अपने आंसर की से जज कर सकें कि आप कहां पे किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं। साथ ही उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने जस्ट एक दिन बाद, मतलब कि आज, आप लोगों के सामने रिलीज किया है अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल को। जी हां, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने कहा कि जो बच्चे सीयूईटी पीजी में एडमिशन के अलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को भी टारगेट करना चाहते हैं और वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को एज एन ऑप्शन रखना चाहते हैं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इनरोल होना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, उनके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। क्या है ये प्रोसेस, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उन सब पे हम लोग इस वीडियो में करेंगे बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म सीयूईटी पीजी शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और आंसर की देख करके खुश होंगे। आपके पास खुश होने का एक और मौका है, क्योंकि जहां पे जिन लोगों का आंसर की अच्छा नहीं आया है उनके पास एक और मौका है, और वो मौका है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। जी हां, इसका सीयूईटी जिस तरह से एग्जाम कंडक्ट कराता है, जो सिलेबस रहता है उससे थोड़ा डिफरेंट सिलेबस रहता है। क्या है सिलेबस, क्या आगे की इसकी इंफॉर्मेशन है, चलिए इस पे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि यहां से यूनिवर्सिटी तक का रास्ता हम और भी आसान करेंगे। कैसे आसान करेंगे? हम हर यूनिवर्सिटी के आपको वहां के स्टूडेंट से बात कराएंगे जो बताएंगे उस यूनिवर्सिटी का माहौल क्या है। हम आपको पूरी काउंसलिंग में हेल्प करेंगे, कब आपके राउंड्स आएंगे, क्या कट ऑफ जाएंगे, सारी चीजों पे बात करेंगे। तो आप जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने प्रेस रिलीज किया है। अब जो प्रेस रिलीज आया है उसमें अगर बात करें तो वो कहता है कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन टेस्ट है पीजीएटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 25-26 का है, वो जो है चालू हो चुका है। उनके जो पोर्टल है, ठीक है, मतलब कि जो उनका साइट है एयू प्रवेश 2025 पे, वहां पे हो चुका है। ठीक है, अब कब से चालू हुआ? 25 अप्रैल से जो है बेसिकली ये क्या हुआ है, ये चालू हो जाएगा, फ्राइडे से ये चालू हो जाएगा और लास्ट डे आपका 16 मई है। ठीक है, कहते हैं कि बेसिकली ये दो तरह के कोर्सेज देते हैं। एक कन्वेंशनल कोर्स देते हैं, जैसे मान लो मास्टर्स करना पॉलिटिकल साइंस में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, और फिर आपका साइंस में, केमिस्ट्री में, ठीक है, मैथमेटिक्स में मास्टर्स करना, तो वो कन्वेंशनल कोर्सेज में आते हैं। लेकिन फाइन आर्ट्स में करना है, थिएटर में मास्टर्स करना है, फिर आपको एग्रीकल्चर में करना है, बायोटेक्नोलॉजी में करना, तो ये इनके अनकन्वेंशनल कोर्सेज आते हैं। ठीक है, कहता है दोनों कोर्सेज में आप यहां पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो अनरिजर्व्ड हैं, जो आपके पीजीटीए कोर्स 1 के अनरिजर्व्ड हैं, ईडब्ल्यूएस ओबीसी हैं, उनके फीस अगर हम लोग बात करें तो 1000 रुपए हैं। बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यू के 500 हैं। और अगर अनकन्वेंशनल कोर्सेज की अगर बात करें तो यहाँ पे 1600 रुपए लगेंगे ईडब्ल्यूएस ओबीसी और जनरल के, बाकी एससी एसटी के 800 रुपए लगेंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि एप्लीकेंट आर एडवाइज टू चेक द एलिजिबिलिटी ऑफ देयर चॉइस ऑफ द प्रोग्राम, कि आप अपने प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी को चेक कर लेंगे इंफॉर्मेशन बुलेटिन से। ठीक है, कह रहा है कि आप जो है करेक्ट सब्जेक्ट कोड को चूज करेंगे, आपको बाद में चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा, वन द थिंग विल बी क्लोज्ड। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि गवर्नमेंट का जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वही रिजर्वेशन पॉलिसी हम लोग अप्लाई करेंगे। एनसीसी वेटेज एंड स्पोर्ट्स कोटा विल नॉट बी एप्लीकेबल इन बीएड, एमएड, एमबीए एंड एमबीए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो आपका स्पोर्ट्स और एनसीए वेटेज है वो नहीं होगा, बाकी जगहों पे ये लगेगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 300 मार्क्स के टेस्ट होंगे। बहुत इंफॉर्मेशन है, कह रहा है कि पीजीटी 2025 के टेस्ट विल बी ऑफ 300 मार्क्स, 300 मार्क्स के होंगे। ठीक है, सीईटी में भी 300 मार्क्स के होते हैं, लेकिन यहां पे टर्न है कि आपका 150 क्वेश्चन रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन पे 2 नंबर रहेंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम जनरल अवेयरनेस, 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से रहेंगे। इंग्लिश से आपके जो है क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, जनरल हिंदी से क्वेश्चन रहेंगे, लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी से भी क्वेश्चन रहेंगे। कंपलसरी रहेगा सबके लिए एक्सेप्ट एलएलएम, बीएड, एमएड और एमबीए के जो स्टूडेंट्स हैं, एमबीए आरडी के भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, उनको छोड़ करके बाकी सबके लिए सेम सिलेबस रहेगा। ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चंस विल बी एज द एप्लीकेंट्स चॉइस ऑफ प्रोग्राम। बाकी जो क्वेश्चन बच गए, ठीक है, तो 50 क्वेश्चन यहां से बचे हैं, बाकी जो भी क्वेश्चन बच गए
वो आपके कहां से आएंगे, वो बाकी सारे क्वेश्चंस आपके डोमेन से आएंगे, ठीक है, जो आपने सेलेक्ट किया है, ठीक है। मोर डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मिल जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब कि एज कंपेयर टू जो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, BHU, JNU, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहां से कंपेरेटिव देखें तो यहाँ पे एडमिशन पाना आपके लिए आसान है, ठीक है। अगर बात करें माइनर चेंजेस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हुई हैं थोड़े बहुत, ठीक है, स्पोर्ट्स कोसा के चेंजेस है, MSc अप्लाइड ज्योग्राफी, ये सब में जो चेंजेस है वो मॉडिफाई कर गया है, आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन से देख सकते हैं, ठीक है। सेम चीज इन्होंने यहाँ पे भी कर दिया है, ये हिंदी में है। अब बात करते हैं AU प्रवेश के बारे में। तो AU प्रवेश जो आपका बेसिकली ये साइट है, ये कन्वेंशनल कोर्सेज की लिस्ट ये है, ठीक है, अनकन्वेंशनल की लिस्ट ये है। कॉमर्स लॉ में ये सारी चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं। तो आपका कल से जो है रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, इसकी तैयारी कीजिए। अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि आप BHU, DU या फिर JNU के रेस से बाहर हैं और आपको यहाँ पे एक अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए, आपके पास बेस्ट मौका यही है, ठीक है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए, अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार फॉर्म भरिए, यू हैव द टाइम, गो फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आपको कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप डाउन कीजिए, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच।